टर्की की एक बहुत बड़ी सिविल एविएशन कंपनी है सेलेबी। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, इस कंपनी का रिसेंटली सिक्योरिटी क्लियरेंस नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कैंसिल कर दिया गया था, जिसके बाद इस कंपनी ने भारत सरकार के खिलाफ कोर्ट में केस भी दर्ज किया। हालांकि ऐसा कोई बहुत बड़ा रिजल्ट अभी आया नहीं, पर अब सेलेबी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम भारत सरकार के साथ में कॉपरेट करने को तैयार हैं। और इवन इन्होंने तो ये तक कह दिया है कि हम तो टर्की की कंपनी ही नहीं है, हमारे तो मेजर शेयर होल्डर्स जो हैं वो यूएस यूनाइटेड किंगडम के हैं। अब आप अंतर देखना, जहां पर भारत की कंपनियां इंडिया के लिए इतनी लॉयल और यूनाइटेड हैं कि वो अपनी रेवेन्यू की चिंता किए बगैर जो टर्की के अंदर टूरिज्म सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी उनको मना कर दे रही हैं। महंगे एप्पल लेने को तैयार हैं पर टर्की से एप्पल नहीं लेंगे, इस तरीके की बातें कर रही हैं। दूसरी तरफ टर्की की एक कंपनी जिसका एक सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल होता है इंडिया से, तो वो अपने आप को टर्की का बताने से ही मना कर देती है। ये एक बड़ा डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, क्यों कॉपरेट करने की बात सेलेबी के द्वारा की जा रही है, से मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, NCERT की नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, सेलेबी एविएशन जो कि टर्की के अंदर एक रजिस्टर्ड कंपनी है, 2009 से भारत के अंदर काम कर रही है। बेसिकली इंडिया के अंदर जो फ्लाइट्स की सर्विसेज होती हैं, एयरप्लेन के ऊपर जो कार्गो सर्विसेज होती हैं, वो देने का काम ही करती है। मतलब जब आप एयरपोर्ट में जाते हो तो आप अपना सामान उस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रख देते हो, फिर उसको पैक करना, उसको उठाना, उसको हवाई जहाज में चढ़ाना, वहाँ से उतरवाना, इस तरीके के काम जो है वो उसके द्वारा किए जाते हैं। कई सारे एयरपोर्ट के ऊपर इसके द्वारा काम किया जाता है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, गोवा, कोचीन और कन्नूर, यहाँ पर ये कंपनियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। इवन सेलेबी एविएशन ओवरऑल भारत के अंदर 5,40,000 टन का कार्गो और लगभग 58,000 फ्लाइट्स की ग्राउंड हैंडलिंग हर साल करती है और इसके अंदर लगभग 7,800 स्टाफ आज के समय पे एम्प्लॉयड है। इस कंपनी का सिक्योरिटी क्लियरेंस आप यहाँ पर देख सकते हो, भारत सरकार द्वारा कैंसिल कर दिया गया था नेशनल सिक्योरिटी की बात को कहते हुए। इवन दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद के एयरपोर्ट ने कंप्लीट रूप से टर्की सेलेबी कंपनी से अपने टाइज खत्म कर लिए हैं, जिसके बाद टर्की की कंपनी कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट पहुंचने के बाद इन्होंने कहा कि इंडिया ने जो रिवोकेशन किया है सिक्योरिटी क्लियरेंस का, उसके अंदर सेलेबी इंटरनेशनल को यहाँ पर बात करने का मौका ही नहीं दिया गया, उनको अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया गया। और ऐसी कंडीशन में इन्होंने कहा कि ये जो रिवोकेशन है ये आर्बिट्ररी और यूनिलेटरल है और इस आधार पर इन्होंने केस दर्ज कराया। दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कहा कि बेसिकली भारत जो है वो सेलेबी कंपनी से अपने टाइज इसलिए कैंसिल कर रहा है क्योंकि अभी टर्की के साथ में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो ख़राब हो रहा है। तो इन्होंने उस बात का भी अपनी सफाई देते हुए कहा कि बेसिकली सेलेबी कंपनी भले ही टर्की के अंदर रजिस्टर है पर इसके मेजॉरिटी शेयर होल्डर US, UK, सिंगापुर, UAE से हैं। इवन US, UK, सिंगापुर के जो लोग हैं उनके शेयर लगभग 65% से ज़्यादा है। ऐसी कंडीशन में सेलेबी कंपनी टर्किश कंपनी नहीं है बल्कि एक इंटरनेशनल कंपनी है। और ये कहते हुए इनका कहना था कि भाई प्लीज़ वो जो सिक्योरिटी क्लियरेंस आपने हटाया है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस हमको वापस दे दो। इस बीच में मुंबई एयरपोर्ट ने ऑलरेडी सेलेबी कंपनी को हटाने के बाद एक इंटरिम कंपनी को ग्राउंड हैंडलिंग का काम दे दिया, जिसका नाम है इंडो थाई कंपनी, जो कि एक इंडियन कंपनी है जो ऑलरेडी कोलकाता, पुणे, अमृतसर, भुवनेश्वर, वाराणसी, जयपुर, गुवाहाटी, गया और कैलिकट के अंदर काम कर रही है ग्राउंड हैंडलिंग का। इस कंपनी को यहाँ पर सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो दिया गया है इंटरिम पर्पस के लिए, जब तक कि ओपनली किसी और कंपनी को नहीं दिया जाता या फिर सेलेबी कंपनी जो है वो एक केस से दिख जाती, तब तक के लिए इंडो थाई कंपनी को यहाँ पर क्लियरेंस जो है वो दिया गया है, ग्राउंड हैंडलिंग का काम जो है वो इनको दिया गया है। ऐसी कंडीशन में क्लियर है कि सेलेबी कंपनी को अब लग रहा है कि यार हमारे हाथ से तो बिजनेस जा रहा है और इसी कारण से अब ये गिड़गिड़ाने लगे हैं। ये कह रहे हैं कि हम तो पूरी तरीके से भारत सरकार के साथ में कॉपरेट करने को तैयार हैं, हर प्रकार के रेगुलेशन का पालन करने को तैयार हैं, इवन लीगल फ्रेमवर्क के जरिए हम
प्रयास करेंगे कि वापस से हमारे जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो हमको वापस मिल जाए। ये चीज़ यहाँ पर सेलेबी कंपनी के द्वारा की जा रही है, यानी कि सेलेबी कंपनी एक तरीके से पूरी तरीके से घुटने पे आ चुकी है। बेसिकली सेलेबी कंपनी का अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सिक्योरिटी क्लियरेंस रिवोक क्यों गया है, क्योंकि आप सब जानते हो टर्की ने पाकिस्तान को, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस समय पे बहुत मदद की, डिप्लोमेटिक रूप से तो की, साथ में हथियार भी सप्लाई किए, हवाई जहाज़ भी टर्की का वहाँ पहुँचा, उसने भी हथियार दिए, कई सारे टर्किश ड्रोन का प्रयोग पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया, पर टर्की वहाँ पर कुछ भी नहीं बोला। इवन कश्मीर को लेके ये बहुत ज़्यादा ही पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं और एकदम ओवर्टली करते हैं। इसी कारण से भारत अब टर्की को बॉयकॉट कर रहा है। भारत के अंदर कई सारी कंपनियों के द्वारा ऑलरेडी इसका प्रयास किया जाना शुरू हो चुका है, क्योंकि भारत सरकार डायरेक्टली टर्की को बॉयकॉट करने का नहीं कह सकती, क्योंकि वो डिप्लोमेटिकली गलत हो जाता है। तो ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे काम जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ट्विटर वगैरह पे, सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप देख सकते हो बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान के हैशटैग जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं इंडिया के अंदर। साथ में ट्रेड की अगर हम लोग बात करें तो भारत और टर्की के बीच में लगभग $12.78 बिलियन का ट्रेड होता है। तो इसके अंदर अधिकतर भारत टर्की को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, जो कि टर्की के फिनिश गुड को बनाने में मदद करती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा कि टर्की के फिनिश गुड के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी कॉमर्स ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड के द्वारा, जो कि लगभग 80 मिलियन ट्रेडर्स को भारत के अंदर रिप्रेजेंट करती है, इसने अनाउंस कर दिया है कि ये टर्की और अजरबैजान दोनों के ही गुड्स को बॉयकॉट करेगी। ऐसी कंडीशन में टर्की के रॉ मटेरियल के ऊपर भी असर पड़ेगा और टर्की भारत के व्यापार पे भी। दूसरी तरफ आप टेक्सटाइल सेक्टर देख सकते हो। टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर भारत कॉटन के टेक्सटाइल का 5वां सबसे बड़ा सप्लायर, टॉप 5 के अंदर हमेशा रहता है ये टर्की के लिए। पर अब ये भी असर में आने वाला है, क्योंकि कई सारी ऑलरेडी टेक्सटाइल कंपनियों के द्वारा भी बॉयकॉट करना शुरू कर दिया गया है। टूरिज़्म के अंदर भारत से कई सारे लोग टर्की के अंदर जाते हैं घूमने, लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग टर्की के अंदर जाते हैं और टर्की के अंदर जाके काफ़ी ज़्यादा खर्चा जो है वो किया जाता है, जिसके कारण से टर्की का एक बड़ा रेवेन्यू क्रिएट होता है। पर अभी क्या हो रहा है, टूरिज़्म के अंदर जितनी भी इंडियन कंपनी जैसे इज़माई ट्रिप, इक्सिगो, काव एंड किंग, इन सब के द्वारा टर्की की और अजरबैजान की बुकिंग को लेना कैंसिल कर दिया गया। इवन जो नॉर्मल आबादी के लोग हैं, जो उन्होंने टर्की जाने के लिए प्लान बना लिया था, वो भी अब अपने टिकट कैंसिल कर रहे हैं और लगभग 70% का कैंसिलेशन रेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो ज्वेलरी के अंदर भी काफ़ी प्रीशियस स्टोन वगैरह का व्यापार दोनों देशों के बीच में होता है। पर ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के द्वारा ऑलरेडी अपनी बिजनेस डीलिंग टर्की के साथ में सीज कर दी गई है। एविएशन सेक्टर के अंदर मैंने बताया ही सही, सेलेबी कंपनी के सिक्योरिटी क्लियरेंस को ख़त्म कर दिया गया है। एकेडमिया के अंदर जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के अंदर JMU है, उसके द्वारा जितने भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैं टर्किश गवर्नमेंट अफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन से के लोगों को एक्सचेंज करना है नहीं करना है, सब कुछ सस्पेंड कर दिया गया है JMU के द्वारा भी। इसके अलावा आप देख सकते हो पब्लिक सेंटीमेंट भी अब भड़क चुके हैं टर्की के खिलाफ। इवन आने वाले समय में फार्मास्यूटिकल, जहां पर जेनरिक मेडिसिन भारत से टर्की के अंदर जाती है, उसके ऊपर भी असर पड़ने वाला है, जिसके कारण से टर्की के अंदर जो हेल्थ कॉस्ट है वो भी बढ़ने वाली है। तो ये चीज़ें यहाँ पर टर्की के ऊपर देखने को मिल रही है भारत की तरफ से, और इस तरीके से टर्की और अजरबैजान का बॉयकॉट जो है वो किया जा रहा है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे 7 से 10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, NCERT की नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के जय जय भारत।